हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद से मैं टीचिंग स्टार्ट करूँगा। तो अब ये वादा पूरा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने 10 के सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, वो आपके लिए मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करना चाहता हूँ, या ये कह सकता हूँ क्रैश कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ यूट्यूब में, जो आपकी हेल्प करेगा CSR नेट के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है। अब क्रैश कोर्स में ये नहीं है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, इसमें बस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा हर चैप्टर से, जो अ, मतलब ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, यानी मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं, मार्क्स गेनिंग टॉपिक हैं। और क्या उनके शॉर्टकट हैं, मतलब कैसे आप उन्हें लर्न कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप वो उन क्वेश्चनों को कर पाएँ। क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादा तो हो नहीं सकता इतने कम टाइम में, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके क्या शॉर्टकट हैं और क्या सवाल अब तक आए हुए हैं, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपको हेल्प मिल सके कि आप कम से कम नहीं भी यहाँ से तो 50 to 75 मार्क्स का गेन कर सकें अपने मेन एग्ज़ाम में, जो आपका होगा 6 से 8 जून के बीच में कभी भी। तो ये केमिस्ट्री के लिए मैं आपको करवाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले अब हम जो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं आपका। तो इसमें मैं जो सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, वो स्टार्ट करूँगा आपका केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग से ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर भी डाला है, पर वो थोड़ा पढ़ाई का लेक्चर है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। अब के जो लेक्चर हम डालेंगे वो सीधा शॉर्टकट पे और मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे, और कैसे चीज़ों को सीखा जाए उस पे फोकस करेंगे, ताकि हमारे सवाल सॉल्व हो जाएं। देखिए, मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे कोई चीज़ आई, क्या करना है, पर आपको मैं इतना ज़रूर समझा दूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर निकल आए, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो यानी कम टाइम पे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए जा सकें, उसके बारे में हम बात करेंगे, और कैसे मैंने 3 टाइम्स CSR नेट निकाला, गेट निकाला और अदर्स एग्ज़ाम निकाले, उस स्ट्रेटजी को मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका स्ट्रक्चर एंड शेप। कि आपको स्ट्रक्चर एंड शेप निकालना आना चाहिए। तो देखिए, स्ट्रक्चर एंड शेप कायदे से स्टेरिक नंबर से निकालते हैं। स्टेरिक नंबर आपको पता होगा, तो आप स्टेरिक नंबर से निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद शेप। वहीं से मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं स्टेरिक नंबर तो नहीं, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास SP हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, तो आपकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर। ये याद रखिए, आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से कुछ। SP2 है, तो आपकी बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, अगर आपकी SP2 है। तीसरा, ये SP3 अगर आपका है, तो हाइब्रिडाइजेशन है SP3 है, तो टेट्राहेड्रल बनेगी। तो टेट्राहेड्रल के लिए आपकी स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। उसके बाद बाकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी कैसे और कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें या क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ें, कि जिससे आप आंसर निकाल सकें बस। अभी हम पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी बुक पढ़ाऊँ और एक चैप्टर में आपके 10-10 15-15 लेक्चर लूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो। तो मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ हो। अगर आप एक वीडियो भी देखते हैं, तो उससे कम 3 से 4 मार्क्स का लेके जाएँ। तो SP3D में आपका बनेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, TBP जिसे कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरीके से। जिनको कुछ भी नहीं आता, अगर वो ये भी देख लें, तो मुझे लगता है वो सवाल आराम से कर लेंगे स्ट्रक्चर वाले। और ऑक्टाहेड्रल के लिए आपकी बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन पे स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ये आपकी बन गई स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ये 6 आपको मेन याद रखनी है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ आपके CSR में, तो आगे बढ़ जाते हैं। SP3D3 मतलब आपकी बन जाएगी यहाँ पे पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। यानी आपको 5 पेंटा मतलब 5 बाय पिरामिडल ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ।
तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल आपकी बन जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर लीनियर होगी स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे बनानी है, sp होगा तो ऐसे, sp2 होगा तो वैसे, sp3 होगा तो ऐसे, और sp3d होगा तो ऐसे, और ऑक्टाहेड्रल होगा sp3d2 होगा तो आपको स्ट्रक्चर बनानी है कुछ इस तरीके से, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा sp3d3 तो ऐसे। अब हम बात करते हैं कि कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3 होगा और कब sp3d होगा। तो यहीं से मैं CSIR नेट के क्वेश्चन भी करा देता हूँ और यहीं से आपको स्ट्रक्चर और शेप के बारे में बता देता हूँ। तो पहले आप इतना ज़रूर लर्न कर लीजिए, कोई भी ट्रिक का कोई भी शॉर्टकट बिना किसी लर्निंग के लग नहीं सकता। और बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ते तो भी आपको ये चीज़ याद करनी पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है कि इसकी ये स्ट्रक्चर बनती है। तो अगर आपको नहीं पता होगी तो आप नहीं बना पाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और या जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है उन्हें कम करना होता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती हैं कि ताकि एटम दूर रहें ज़्यादा से ज़्यादा। पर हम इस बात पे नहीं जाएंगे अभी, आप बस इतना जान लीजिए अगर आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर स्ट्रक्चर में ये शेप बनेगी, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर में ये बनेगी, sp3 टेट्राहेड्रल में ये बनेगी, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये बनेगी, ऑक्टाहेड्रल में ये बनेगी, और sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ये बनेगी। अब आते हैं कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेरिक नंबर ही होता है जनरली वो स्टेरिक नंबर। अगर आपका 2 स्टेरिक नंबर है तो आपका बनेगा sp। और ये भी आप ऐसे याद रखिए, जैसे एक s है, आपको पता है s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 और d में आपके होते हैं 5। तो 2 है तो 2 का मतलब ये 2 डब्बे भरेगा इसलिए sp। 3 है तो sp2, एक s 2 डब्बे भरेगा p के sp2। 4 है तो sp3, एक s के भरेगा 3 p के भरेगा तो sp3। 5 है तो sp3d, एक s के भरेगा 3 p के भरेगा, एक आगे भरेगा तो sp3d। और 6 है तो sp3d2, एक s के भरेगा 3 p के भरेगा, एक d का भरेगा, एक इसका भरेगा तो sp3d2। और 7 है तो sp3d3, एक s का भरेगा 3 p के भरेगा और 3 d के भरेगा sp3d। तो यानी अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब बात ये है कि पता कैसे चलेगा 2 है 3 है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यानी आपके नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जितने हैं वो अगर आप काउंट कर लेते हैं सेंट्रल एटम के तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं सेंट्रल एटम के। देखिए आप जैसे लेट अस सपोज आपके पास CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर पूछा गया। तो पहले तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कार्बन के। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, जो कि 6 एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एटॉमिक नंबर हो गया 2 4, बाहर वाला हो गया। अब बाहर वाला कैसे 1s2 2s2 2p2। तो ये याद रखिए वैलेंस नंबर कौन से होते हैं, जो हमेशा बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहर वाले सेल में 2 बाहर वाला सेल है तो 2 और 2 4। ऑक्सीजन एक इधर आएगा, एक ऑक्सीजन इधर आएगा। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, वैसे भी आप बना दो 2 बॉन्ड, ख़त्म बात। और अगर आप वैसे भी चेक करें तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो आप देखिए 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ऑक्सीजन ने अपने 2 शेयर कर लिए, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 5 और 1 6। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा हमेशा। नाइट्रोजन 3 बनाता है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इतना ही आपके सिलेबस में, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बस इतना याद रख लीजिएगा। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होगा, और ऐसे ही ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होगा। अब देखिए, तो मैंने बोला था आपको नंबर ऑफ बॉन्ड गिनने, तो आपको पाई बॉन्ड एक ही काउंट करना है। तो ये एक हुआ और ये 2 दूसरा पाई बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए 2। लोन पेयर कुछ है नहीं सेंट्रल एटम में क्योंकि ख़त्म हो गए सारे इलेक्ट्रॉन। तो 2 हुआ, तो 2 का मतलब है 2 स्टेरिक नंबर का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर। तो देखिए 2 का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब है C और O ऐसे फॉर्म करेगा, तो ये बन गया आपका लीनियर। तो
ये लीनियर स्ट्रक्चर आपका बन गया CO2 का। तो पहला एग्जांपल आपका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका एग्जांपल है लीनियर स्ट्रक्चर का, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर। तो ये आपका लीनियर का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। लेट अस सपोज आपके पास है BF3। ये बहुत बार पूछा गया है CSR नेट में, बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन। तो CSR नेट में BF3 के लिए बोरोन आपके पास 5 है, 5 होता है बोरोन का एटॉमिक नंबर। तो 3 हो गया इसका वैलेंस नंबर। तो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। मैंने बोला था बाकी सबके साथ सिंगल बनता है। जैसे मान ली 3 बॉन्ड बन गए, बस कैसे भी 3 बन गए, इस फ्लोरीन को छोड़ो, 3 फ्लोरीन हो गए। अब देखो आप स्टेरिक नंबर कितना हुआ इसका, 1 2 3, 3 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। तो प्लेन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यानी एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे और बीच में ब्रोमीन। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसको मैं थोड़ा सही बना देता हूँ। तो ये आपका हो गया sp2। तो कहने का मतलब है आपको बस स्टेरिक नंबर पता होना चाहिए और आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल देंगे और आप स्ट्रक्चर भी निकाल देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। लेट अस सपोज आपके पास है मीथेन। सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अभी बात हो चुकी है, 4 हाइड्रोजन है, सब एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मैंने बता दिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ के। तो 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड के लिए क्या होगा, स्टेरिक नंबर 4 हो गए, सॉरी स्टेरिक नंबर, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। एक S और 3 P, sp3 हो गई। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था ऐसे बनेगा। तो एक कार्बन यहाँ। तो इसमें होता क्या है, जनरली ये दो बॉन्ड तो एक ही प्लेन में होते हैं और एक बॉन्ड होता है बैक में, जिसे आप ये डैश से दिखा सकते हैं, ये बैक में, और एक होता है वेज में आगे की तरफ, ये है आगे की तरफ। बाकी ये भी वेज ही लग रहा है वैसे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आप समझिए, ये जो समझिए आप एक प्लेन में, यानी ये आगे को आ रहा है, ये पीछे को जा रहा है, और ये दोनों इस प्लेन में जिसमें आपका लैपटॉप है या स्क्रीन है, ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। ये वाला बॉन्ड बैक साइड को है और ये वाला बॉन्ड फ्रंट साइड को है, और ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन में जिसमें स्क्रीन है हमारी, ये दोनों बॉन्ड। तो जनरली स्ट्रक्चर ऐसा होता है मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं अगर आपसे बात कर लूँ sp3D की, तो देखिए सबसे कॉमन एग्जांपल है PCl5 आपका। यहाँ पे आप फॉस्फोरस ले लीजिए। फॉस्फोरस में आपको पता है 5 है, 5 इसका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 कैसे होते हैं फॉस्फोरस का, आप 2 8 5 15 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 5, और 1s2 करके भी निकालेंगे तो भी आप देखेंगे 2s2 2p3 लास्ट में बचेगा। तो 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्लोरीन मानो 5 बॉन्ड बना दिए कहीं भी, क्योंकि मैंने बोल ही दिया आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन छोड़ के सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ज़्यादातर केस में। तो 5 बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया 5। तो 5 के लिए एक S और 3 P यूज़ करने पड़ेंगे और एक D यूज़ करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5, तो ये D है, ये P है, ये S है। तो ये क्या हो गया sp3D। अगर ये sp3D हो गया तो PCl5 का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। PCl5 का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। PCl5 का स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो यहाँ पे P रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा और यहाँ पे भी क्लोरीन रहेगा। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की sp3D2 के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल का सबसे फेमस एग्जांपल है SF6। SF6 में सल्फ़र आप देखेंगे, सल्फ़र को आपको पता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 कैसे होते हैं, 286 सल्फ़र 286 होता है 16 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ, सॉरी ये 6 इधर देखो आप, बाहर वाला सेल कौन सा है, तीसरा। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 हो गए। तो 6 हो गए, तो ये 6 हैं। अब आपको पता है 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन मान लो कैसे भी जुड़ गए, तो 6 ही बॉन्ड बना सकते हैं। कहने का मतलब मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाए 6 फ्लोरीन के साथ। तो ये हो गया sp3D2। एक S यूज़ हो गया, 3 P यूज़ हो गए, 2 D यूज़ हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऑक्टाहेड्रल ऐसा होगा। आप एक बॉक्स बनाइएगा, बीच में सल्फ़र रखिएगा, तो इधर फ्लोरीन रखिएगा, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन ऊपर। इसे मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ। ये देखिए D3 भी रह गया हमारा, sp3D3 का एग्जाम्पल sp3
sp3d3 का एग्जांपल देखिए, IFCl2। आयोडीन में बाहर 7 होंगे, गिन लीजिएगा आप। क्योंकि आपको पता है कि जो भी ये फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले होते हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर कितना होता है, इस ग्रुप में 7 होते हैं। तो 5 फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, मान लीजिए कैसे भी जुड़ गया, और 1 क्लोरीन के साथ जुड़ गया, 2 क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए, 7। तो 7 के लिए कैसे यूज़ होगा, 3p यूज़ होगा, 3d यूज़ होगा, sp3d3। तो इसका स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखा दूँ तो पहले आप पेंटागोनल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे रख देते हैं ऊपर आई, तो आई 5 फ्लोरीन के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप ये देखिए, ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपका एग्जांपल हो गया sp3d2 का, ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपका एक शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। आपको स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड गिनने हैं, सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, जो भी बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो गिनने, और आपको डबल बॉन्ड भी एक ही काउंट करना है और सिंगल बॉन्ड भी एक ही काउंट करना है, और लोन पेयर हो तो लोन पेयर भी काउंट करना है। पर अभी जितने भी एग्जांपल दिए उनमें लोन पेयर नहीं था। तो लोन पेयर आने के बाद क्या चेंज आता है या लोन पेयर के साथ कैसे आप गिनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना शॉर्टकट आप देख लीजिए कि ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे का जो मेजर पार्ट, जो सच में आपके CSR नेट में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक हो गया, नीट लेवल में JEE लेवल में पूछा जाता है, पर आपके लेवल का आप आगे हम पढ़ेंगे। जो आपके आगे वाले स्ट्रक्चर आते हैं और काफ़ी ख़तरनाक आते हैं, और लोन पेयर की पार्टिसिपेशन वाला आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए आप इतना शॉर्टकट याद कर लीजिए। अगर किसी को नहीं आता है तो इतना देख लीजिए कि लीनियर में ये बनता है, और आपका ट्राइगोनल प्लेनर में ये सब बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी सजेशन आपको देना है तो आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मुझे मेल करें। थैंक यू।